प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाड़ मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त कहते किसे हैं। वृत्त को हम समझेंगे, उसकी परिभाषाओं को समझेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे और उससे संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। और अगर आपको वृत्त अगर विधिवत यानी सिस्टमेटिक ढंग से समझना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त कहते किसे हैं। तो देखिए वृत्त होता क्या है, तो हम लिखेंगे वृत्त यानी सर्किल। कहते किसे हैं? इसका फॉर्मूला यानी डिफिनेशन होता है निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींची गई रेखा। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींची गई वक्र रेखा को वृत्त कहते हैं। गैस देखिए, यानी कह रहा है कि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींची गई वक्र रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये था हमारा वृत्त की परिभाषा। आइए हम इसे पहले समझें। जैसे ये हमारा कोई निश्चित बिंदु है, इस बिंदु से हमने कोई एक निश्चित दूरी यानी एक निश्चित दूरी का हमने क्या ले लिया? चाप ले लिया। चाप लेने के बाद इस बिंदु को हमने क्या माना? केंद्र माना। केंद्र मान करके और वह चाप के द्वारा हमने चारों तरफ से इसके चारों तरफ मैंने क्या खींच दिया? एक वक्र रेखा खींच दिया, जिसके द्वारा जो हमें एक आकृति मिली वह क्या थी? वृत्त थी। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि निश्चित दूरी से क्या हुआ? निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींची गई वक्र रेखा को वृत्त कहते हैं। अब बात यह आती है कि अगर इसे इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे? तो क्या होगा? वी ड्रा अ कर्व लाइन, वी ड्रा अ कर्व लाइन फ्रॉम कांस्टेंट पॉइंट टू कांस्टेंट डिस्टेंस वी गेट अ सर्किल। यानी इसके कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कह रहा है कि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींची गई वक्र रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब देखिए वृत्त के अंतर्गत होता क्या है। ये जो हमारी होती है परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। यानी वृत्त की परिधि जो होती है 2πr की क्या होती है? इक्वल होती है। अगर यहां से यहां तक की बात की जाए तो ये जो हमारी होती है त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। अगर इसका दोगुना कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यास होगा। क्या होगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, किसी भी वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त का व्यास होती है। यानी किसी भी वृत्त में अगर ले लिया जाए तो अगर उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछ दे तो उस वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। अब देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया? परिधि हो गई। यहां से यहां तक हमने ले लिया, क्या हो गया? ये व्यास हो गया। और यहां से यहां तक ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ये जो हमारा होता है क्या होता है? जीवा होती है। अब देखिए ध्यान से, व्यास को भी हम जीवा कह सकते हैं और ये भी क्या हमारी जीवा है। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें क्या होता है? ये जो हमारा केंद्र था, अब इस वृत्त के अंदर जो हमारा एंगल यानी कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 360। कितने का बनेगा? 360 का बनेगा। अब देखिए, अगर किसी भी वृत्त के अंदर अगर हम कोई भी जीवा ले लेते हैं तो वृत्त जो होता है दो भाग में क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर वृत्त की जीवा जो हम ले रहे हैं अगर वह वृत्त का व्यास हो, क्या हो? वृत्त का व्यास हो, इस स्थिति में यानी इन कंडीशनों में वृत्त जो होगा दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। अब ये था हमारा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। वृत्त का
क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये जो हमारा होता है क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई क्या होती है, आर होती है। अब देखिए इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल या पेरीमीटर भी आप बोल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एक परिधि हुई। अब देखिए जो हमारा वृत्त की त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है उसे हम समझेंगे, यानी लिखेंगे हम वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यानी इससे आपको क्या ज्ञात हो रहा है, अगर त्रिज्या में अगर हम 2 से गुणा करा दें, किससे गुणा करा दें, 2 से, तो हमें क्या मिल जाए, व्यास मिल जाए। अगर हमसे पूछ दे त्रिज्या, पूछ दे त्रिज्या, अगर पूछ देगा तो हो जाएगा व्यास बटा के 2। ये जो हमारी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब देखिए इनका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे अगर हमें व्यास ज्ञात हो तो हम त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं, या हमें अगर त्रिज्या ज्ञात हो तो हम व्यास भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या में अनुपात पूछते हैं तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब वृत्त का त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, यानी इसे लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई पाई आर। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा 2 पाई। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात जो होता है 2 पाई के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम आगे देखते हैं इस पे आधारित प्रश्नों को। कुछ प्रश्न पढ़ने पहले एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ये तो हमारा हो गया वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, और पूछ देगा, ध्यान सुनिए, वृत्त का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि का अनुपात पूछ दे तो क्या करेंगे, परिधि का अनुपात। अब ध्यान से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, आर बाई 2 किसका होगा, अनुपात होगा, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। ठीक है। अब देखिए अगर पूछ दे वृत्त की परिधि एवं वृत्त के व्यास का अनुपात, और पूछ दे तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का व्यास जो होता है 2 आर होता है, यानी ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इन पे आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है। यदि पाई बराबर 22/7 लिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले मुख्य बात क्या होती है, हमें प्रश्न को सिस्टमेटिक तरीके से समझना होता है। जैसे कि इस प्रश्न में कहने का तात्पर्य क्या है, आखिर कहना क्या चाहता है। अगर हम प्रश्न को समझ जाते हैं तो मान लीजिए 50 या 60% जो क्वेश्चन हमारा जो होता है सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, क्वेश्चन को समझना। इसमें क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि लिख लेंगे, वृत्त की परिधि। अब ध्यान से देखिए कह रहा था एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, यहाँ पे भी देते हैं वृत्त का व्यास, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है। अगर व्यास में अगर हम 30 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए जब वृत्त की परिधि का फार्मूला हम बताए हैं आपको 2 पाई आर,
अब वृत्त का व्यास 2r अब प्लस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 2, अब पाई की वैल्यू दिया है 22/7 और इंटू आर बराबर 2r अब प्लस 30। अब यहाँ पे क्या होगा 22 दुना के 44/7, 44r/7 बराबर 2r प्लस 30। अब यहाँ पे क्या होगा 44r/7 माइनस 30 बराबर 2r। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे 44r माइनस 7 तरीके की 210/7 बराबर क्या हो जाएगा 2r। अब यहाँ पे क्या होगा 44r माइनस 210 बराबर 7 गुना के 14r। अब इसको इधर और इसको इधर, यानी 44r माइनस 14r बराबर 210। इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। अब 44r में से 14r यानी 44r में से 14r माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 30r, यानी 30r इक्वल टू 110, यानी r इक्वल टू 110/30। ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी r इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। r की वैल्यू जो आ गई, यानी रेडियस जो हमारा आगे कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। और यही हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर के क्या होगी इक्वल होगी। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि कितना 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमारी परिधि दे दिया है तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि यानी 2πr इक्वल 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2π इक्वल 22/7 इंटू r इक्वल 44। अब यहाँ पर हो जाएगा 44r/7 बराबर 44। ये इससे क्या होगा कट जाएगा, यानी r आ गया 7 सेंटीमीटर। जब r का मान आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा यानी पाई आर स्क्वायर की क्या होगा इक्वल होगा। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान निकाले हैं 7 सेंटीमीटर, इन 7 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर एक साथ से एक साथ क्या हो जाएगा कट जाएगा। 22 का 7 गुणा करा देंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो हमारा होगा क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगला हम प्रश्न देखते हैं, जिससे क्या करा है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, यानी दिए हुए वृत्त का हमें व्यास दे दिया है, क्या निकालना है परिधि निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम वृत्त का व्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि। अब ध्यान से देखिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ये जो हमारा व्यास जो होता है 2r की क्या होता है बराबर होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए 2r इंटू हम लिख सकते हैं पाई, लिख सकते हैं। अब देखिए 2r का मतलब 3.5 और पाई का मान हो जाएगा 22/7। जब इससे हम अगर इसको काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 और यानी 0.5 गुणे 22 सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे 22 गुना 22×5 = 110 यानी हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका वृत्त पर संबंधित वीडियो। इससे आधारित और प्रश्नों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।